दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड में। दोस्तों मुझे आप सब लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट देना था, दैट इज़ रिगार्डिंग IBPS क्लर्क DV नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, सरप्राइजिंगली जैसे कि SBI ने तो इस बार रिजल्ट ही डिले कर दिया है, बट इट वाज अनएक्सपेक्टेड। PNB का जो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, PNB ने अपना DV का मेल आउट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये कल रात को ही शाम को 6:30 पे या कहीं पे 6:50 के आसपास ये मेल आई है। और मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत चिंतित थे बहुत दिनों से, बहुत से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, सर कि क्या DV कब तक आएगा, थोड़ा बताइएगा, अपडेट करिएगा, या किसी को आपका DV पड़ा है तो अरेंज कर दीजिए। तो लास्टली आई हैव अरेंज्ड DV ऑफ वन ऑफ आवर फ्रेंड। ओके, तो जो DV मेल आया है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे PNB ने कल भेजा हुआ है, राइट। इसमें आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स चेक कर लेनी है, एंड यू हैव टू पेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हेयर, right? So these are the details which have been received। इसमें आपको बताया गया है कि रिगार्डिंग कि आपको जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं। और जो डेट्स अभी तक मेरे सुनने में आई हैं, ये आई हैं 29 और 30 अप्रैल, और कुछ लोगों का ये जो है मई में भी आया हुआ है, आई थिंक 9 मई के आसपास का लोगों को मेल प्राप्त हुआ है, राइट। हाँ, इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, काफ़ी लोग हैं जिन लोगों ने यूपी वेस्ट से अप्लाई किया था या यूपी से अप्लाई किया था, पर जिनका रेजिडेंस यूपी वेस्ट में या फिर उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड वालों को इस बार उन्होंने देहरादून में बुला रखा है जनरल ऑफिस में, राइट। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि इन लोगों ने यूपी से फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोस्टिंग आप लोग को यूपी में ही मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं सीधे, जो मेन कंसर्न है इसमें दैट इज़ रिगार्डिंग द कि आपको डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करना है वहाँ पे। ये कॉपीज आपको चाहिए होंगी, प्रिंट आउट ऑफ दिस वैलिड कॉल लेटर फॉर सबमिशन फॉर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये लेकर के आना है आपको। देन आपको जो है एक सिस्टम रिलेटेड एप्लीकेशंस आपने ले रखी होंगी ऑलरेडी, बीच में लिंक ओपन हुआ था, उसका प्रिंट आउट रख लीजिएगा साथ में, राइट। ओके, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये आपका हाई स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट होगा, या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो होगा ही, इनमें से कुछ भी आपके पास ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो आप लेके आ सकते हैं। इन्होंने मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट 12th का भी है सर्टिफिकेट चल जाएगा, राइट, बट मैं आपसे कहूँगा आप 10th का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा अगर आपके पास है तो। ऑल related certificates, that is provisional certificate, mark sheets for each year, semester, consolidated mark sheet, final degree certificate regarding graduation on which your eligibility for the post is decided। तो आपने ग्रेजुएशन जिन लोगों ने जिस भी कोर्स से किया है, BA, BSc, BCom, व्हाट्सओवर, BBA, राइट, तो आपको हर साल का अपना हर सेमेस्टर का मार्कशीट रखना है, ठीक है, उसको रख लीजिएगा। आगे कंसोलिडेटेड मार्कशीट से भी काम चल जाएगा, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप रख के जाइएगा सारा का सारा, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन इसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, तो उसके डॉक्यूमेंट सारे आपके फुलफिल पूरे होने चाहिए। फिर है सर्टिफिकेट्स, डिग्री, डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेशंस लैंग्वेज और प्रूफ ऑफ हैविंग स्टडीड द कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों आपको जैसा कि मेंशन किया गया था इस बार के एडवर्टाइजमेंट में, आपने जो डिप्लोमा करना है कंप्यूटर में या कर रखा है वो, या कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, और या फिर इस आशय का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है कि आपने अपने हाई स्कूल में या फिर इंटरमीडिएट में एक कंप्यूटर या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है IT सब्जेक्ट्स आपने लिया हुआ था, ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये मैंडेटरी है, ये आपको लेके जाना पड़ेगा। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपका अगर सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा, डिप्लोमा है वो भी चलेगा, और अगर आपने हाई स्कूल लेवल पे या 10+2 लेवल पे ये सब्जेक्ट्स कहीं पे पढ़ा हुआ है, या इवन कॉलेज में भी अगर आपने पढ़ा हुआ है, इफ़ यू आर डूइंग अंडरगोइंग द BCA कोर्स ना, तब भी काम चलेगा आपका, राइट। फोटो, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, ये आप रख लीजिएगा साथ में, जो आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त मेंशन किया था उसको आप रखने की कोशिश करिएगा। अगर पैन कार्ड आपके पास है तो वो आपको रखना है, अदरवाइज़ आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने पैन नंबर के लिए अप्लाई कर रखा है, ओके। तो नहीं किया तो कर लीजिए अभी। यस, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में बहुत क्वेरी आ रही थी मेरे पास कि सिविल कंसेंट फॉर्म। देखिए, सिविल कंसेंट फॉर्म मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक क्या होता है, ये आपको इस PNB की साइट में आकर डाउनलोड करना पड़ेगा। बेसिकली आप लोगों का एक सिविल स्कोर होता है, वो डिसाइड करता है कि आप लोगों का जो लोन एफिशिएंसी, जो लोन कभी आपने अगर प्रीवियस लिया हुआ है तो आपने उसको टाइमली पे किया या नहीं किया है, इसके रिगार्डिंग रहता है। तो वो एक स्कोर होता है, वो आप कहीं से भी ऑनलाइन जा करके इसको आप एक डाउनलोड कर सकते हैं, इसको सिविल स्कोर में पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी कन्फ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा। आप देखिए आजकल तो बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, वरना आप सिविल की वेबसाइट पर जाकर इसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर क्रेड यूज कर रहे हैं तो क्रेड वाला देता है, अमेजन वाला देता है, पेटीएम भी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। और मैक्सिमम जगह अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सिविल स्कोर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है, ठीक है, यू नीड टू पे एनीथिंग फॉर इट, राइट। हाँ, फिर दूसरे फर्दर इसमें चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, इसके PNB ने एक फॉर्म दिया हुआ है अपना,
आपको वो भर करके जाना पड़ेगा। वो भी मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे अटैच कर दिया है, मैं आप क्लास में डिक्लेयर कर दूंगा क्या है। आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ लेकर जाने हैं जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे, कुछ के लिए वही हो। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई कास्ट वाले कैंडिडेट्स हैं तो जो भी इनकी एप्लीकेबल कास्ट है, ठीक है, SC ST OBC, वो आप लेके जाइएगा। परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिन लोगों ने जो डिसेबल्ड कैटेगरी में भरा था एग्ज़ाम, राइट, PH कैटेगरी में, उनको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। EWS सर्टिफिकेट, जिन लोगों ने EWS कैटेगरी में एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, तो उनको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। आप लोगों ने बना के रखा ही होगा पहले से। फिर रिगार्डिंग दिस एक्स सर्विसमैन, तो जो बहुत से अपने भाई लोग जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उन लोगों को वहाँ पर रिलेवेंट परफॉर्मेंस दिए गए थे। एग्जामिनेशन फॉर्म जो आया था उसके नोटिफिकेशन में एज पर अपेंडिक्स A B C D अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसको आप देख लीजिएगा, वो आपको लेके जाने हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल हो। और जो भाई बंधु डिस्चार्ज हो चुके हैं उनका खाली डिस्चार्ज बुक से काम चल जाएगा, राइट, दे नीड नॉट टू कैरी एनीथिंग एल्स। हाँ, बट इसमें आप एक वो रहता है, आप लास्ट पे परफॉर्मेंस को आप लेके जा सकते हैं, और अगर किसी का परफॉर्मा A पड़ा हुआ है तो उसको आप लेके रख लीजिए, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है डिस्चार्ज वालों के लिए, राइट। जो लोग अभी लास्ट ईयर में हैं या जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वाइल सर्विंग, उनके लिए फॉर्म्स कंपलसरी होंगे। बट हाउएवर किसी के पास अगर है परफॉर्मा A और उन्होंने अगर लास्ट पे सर्टिफिकेट LP सर्टिफिकेट जो रहता है LPC वो मंगा के रखा हुआ है, तो आप उसको लेके जाइए। हाउएवर इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड देयर, राइट। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डिस्चार्ज सर्विस से ऑलरेडी हो चुके हैं। आप अभी सभी सारे ओरिजिनल्स की एक फ़ोटो भी साथ में करा लीजिएगा, ओरिजिनल साथ में रख के जाइएगा, राइट। ओके दोस्तों, ये वो फॉर्म है जो इसमें मेंशन किया गया था। ये फॉर्म्स PNB की साइट में अवेलेबल है, और अगर आप लोगों को ये नहीं मिल पा रहा होगा तो मैं बताइएगा, मैं इसको अभी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, ठीक है। दिस इज़ द ऑथराइजेशन फॉर्म फॉर ड्रॉइंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। बेसिकली इस फॉर्म के माध्यम से यू आर ऑथराइजिंग द PNB बैंक, आप PNB को ऑथराइज कर रहे हैं कि आपके बिहाफ में वो जो आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम सिबिल की वेबसाइट से जो है ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है, राइट। आप इनको बेसिकली अथॉरिटी दे रहे हैं। जनरली बैंकिंग के पास पावर रहती है, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द एनी टाइप ऑफ लोन्स, ठीक है, आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं या क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे होते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो आपको सिबिल स्कोर के आधार पर वो लोन प्रोवाइड करता है या फिर क्रेडिट कार्ड इशू करता है। सो नाउ इन दिस केस एज यू आर गोइंग टू बी एम्प्लॉय ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक, तो ये डिटेल्स आप उसके साथ साझा करने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं। इसमें आपके पास यही डिटेल्स आप इसको भरनी है। इसमें पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, आपका फुल नेम, योर फादर्स नेम, योर रोल नंबर जो एग्जामिनेशन के टाइम प्रोवाइड किया गया था, रजिस्ट्रेशन नंबर, योर पैन नंबर, योर आधार नंबर, मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल ID, ठीक है। ये आपको साइन करके अपने आपको डेट एंड लोकेशन, डेट आप 30 तारीख की 29 तारीख जिस दिन भी आप DV के लिए जा रहे हैं वो डिटेल्स मेंशन कर दीजिएगा, और इसका प्रिंट आउट अपने साथ लेकर के जाइएगा। हाँ, अपने एंड से आपको सिविल स्कोर कर लेना है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। वो आपको सिविल स्कोर अपना कर लेना है आपकी सेफ्टी के लिए, कि जो कि अराउंड 760 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 750 से ऊपर भी आपका आ रहा है तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई इशू है तो आप अभी से सिविल स्कोर अपना ट्रैक करके एक बार चेक करके, कोई इशू आ रहा है तो आप अभी कंसर्न एजेंसी के साथ उसको अपना अपडेट करा सकते हैं या इशू रेज कर सकते हैं। बहुत बार एक लोगों का गलत भी सिविल स्कोर आ जाता है, ठीक है, तो आप एक चेक कर लीजिएगा, राइट। और बाकी इसने मेंशन किया हुआ है दिस इज़ नॉट एन ऑफर अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो ये सबको पता ही है। सो दैट इज़ फॉल फ्रॉम माई साइड, राइट। बाकी जो और बैंक्स का जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो और बैंक से बिलोंग कर रहे हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं, उनका भी मुझे लगता है इस चीज़ को फॉलो करेंगे टाइमली ही, उनका भी अभी आपके पास DV का मेल देखने को मिलेगा। हाउएवर रिगार्डिंग ज्वाइनिंग अभी भी डाउटफुल है। ज्वाइनिंग मुझे लगता नहीं कि जून से पहले करा पाएंगे, तो जो ज्वाइनिंग होगा वो आपका मोस्ट प्रोबेबली 7 जून के आसपास से स्टार्ट होना चाहिए, अगर जल्दी से जल्दी भी करते हैं लोग तो। एंड फॉर द SBI वी कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। UPSC का रिजल्ट आया था अभी, और अभी यहाँ पे इन्होंने देखो DV शुरू कर दिया है, तो सरप्राइज रहता है वैसे भी SBI में। लेट अस सी, होप फॉर द बेस्ट। ओके, जय हिंद, जय भारत।